राशन के दुकान में मिलने वाले सस्ते वाले चावल यूज करके इतनी ज्यादा सफेद, नरम, मुलायम, जो मुंह में घुल जाए, इतनी फ्लफी इडली बनाने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस इडली को आप खुशबू इडली भी बोल सकते हो। ये इडली बनाने में जो चीजें हमने यूज की हैं उसको इतना परफेक्टली मेजर करके हमने लिया है, जिससे जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे सेम रिजल्ट आपको भी मिलेगा। इडली का टेक्सचर आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, मुंह में घुल जाए बस ऐसी इडली है। और इसके साथ कॉम्बिनेशन में हमने बनाई है ये नारियल और मूंगफली की चटनी, जो इसमें 4 चांद लगाती है। तो आप इस रेसिपी को इस संडे जरूर ट्राई करें। आइए बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा पतीला लिया है। कोई भी कटोरी, ग्लास या कप आप सेट कर लीजिए, उसी से सारे मेजरमेंट्स हम लेंगे। तो ये जो कटोरी है इससे नाप कर ये मैं चावल ले रही हूँ। ये चावल राशन दुकान में जो चावल मिलते हैं ना, ये वो वाले चावल हैं। और ये मेरे घर में हमेशा इडली बनाने के लिए मैं रखती हूँ। और ये अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके जगह पर जो घर में अभी अवेलेबल है ना, वो चावल आप ले सकते हो। तो ये मैंने इसके अंदर 3 कटोरी जितने चावल लिए। अब हम इसी सेम कटोरी से नापकर एक दूसरे बर्तन के अंदर उड़द दाल लेंगे। ये धुली हुई उड़द दाल है। तो ये हमने लेना है, 1 कटोरी पहले डाल दिया, और ये 1/4 कटोरी, मतलब आधे कटोरी से थोड़ा सा कम, ये दाल भी आ गई। दाल के अंदर ½ टीस्पून जितना हम मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना से इडली कड़वी होती है? नहीं, मेथी दाना से इडली में बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। और ये जो बैटर हम बनाएंगे वो जल्दी से फर्मेंट होने में भी मदद मिलती है। और ये जो मेथी का दाना है ना, इसको जिसमें आपने दाल डाली है जिस बर्तन में, उस बर्तन में आप डाल दीजिए। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब और एक दूसरा छोटा बर्तन लेंगे। अभी सेम कटोरी से नापकर हम यहाँ ले रहे हैं साबूदाना, और ये हमें लेना है 3/4 कटोरी। मतलब कटोरी को पूरा नहीं भरना है ऊपर तक, थोड़ा खाली रखो तो मेजरमेंट सही आ जाएगा। तो ये भी आप इसमें डाल दीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को बारी बारी से अच्छे से धो लीजिए। ये देखिए आ गया मेरे पास। अब हम इसमें अच्छा खासा पानी डालकर इसे भीगने के लिए छोड़ेंगे। 5 घंटे तक इन चीज़ों को बढ़िया से मैंने भिगा लिया है। आप यहाँ पे चावल देख सकते हो, काफ़ी सफ़ेद भी हो चुके हैं पहले से और फूल चुके हैं। हर एक चीज़ इसमें फूल जाएगी। इन 3 चीज़ों के अलावा हमें और एक चीज़ चाहिए, वो है पोहा। हम कांदे पोहे, बटाटा पोहे नाश्ते में बनाते हैं ना, ये पोहा हम यूज करेंगे। वही सेम कटोरी से नाप कर 1 कटोरी जितना आपने पोहा लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पोहा था ना, ये भी हमने धोकर भीगने के लिए छोड़ा है। पोहा हम तब तक ही भिगाएंगे जब तक कि हम बाकी चीजों को पीस रहे हैं। पोहा यूज करने का कारण ये है फ्रेंड्स कि पोहा वजन में हल्का होता है, इससे आपकी इडली में एक फ्लफीनेस आता है। और जो साबूदाना हमने यूज किया है, इसकी वजह से इडली सफेद होने में मदद मिलती है और काफी बाउंसी बनती है। क्योंकि जब तक आप ये पीसेंगे, पीसने में 10-15 मिनट लगेंगे ना, उतने में पोहा भी भीग जाएगा। चावलों में जो पानी था उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं, उसे हम फेंक देंगे। लेकिन हाँ, जिसमें आपने दाल भिगाई थी ना, दाल के पानी को आप थोड़ा बचा के जरूर रख लें। क्योंकि अगर ये चीज़ें पीसने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा पानी तो लगता नहीं है, 1-1, 2-2 चम्मच लगेगा, तो वही दाल का पानी यूज़ करके हम इसे पीसेंगे। क्योंकि टेस्ट इडली में बहुत अच्छा आता है और उसमें मेथी दाना हमने दाल के साथ भिगाया था, इसीलिए उस पानी को यूज़ करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपका बैटर फर्मेंट होने में आपको मदद मिलती है। अब बारी बारी से पीस रही हूँ। पहले सारे चावल यहाँ पर पीस कर आ गए। जो साबूदाना हमने भिगो के रखा है उसे भी लेकर हम पीस लेते हैं। जब भी आपको पीसने में दिक्कत हो, पानी की ज़रूरत पड़े, तो जो दाल का पानी आपने थोड़ा निकाल के रखा है ना, वही 1-1, 2-2 चम्मच पानी डालकर आप इसको पीसते जाओ। और देखिए इतने टाइम में हमने ये जो बाकी चीज़ें पीसी, ये पोहा भी भीग चुका है। इसके अंदर का एक्सेस पानी निकालकर इस पोहा को भी एक बार हम बढ़िया से पीस लेते हैं। तो ये परात के अंदर है पीसे हुए चावल, पीसी हुई दाल, पिसा हुआ साबूदाना और अब ये पीसा हुआ पोहा का मिक्सचर। सभी को बढ़िया से आप मिक्स कर लीजिए। अब कई लोगों का कमेंट में ये कहना होता है कि इडली उनकी ज़्यादा फ्लफी नहीं बनती, थोड़ी सी कड़क या हार्ड सी बनती है। तो वजह इसकी ये है कि आप इस बैटर को थोड़ा सा मोटा रख रहे हो, उसको थोड़ा सा स्मूथ करने की ज़रूरत है। फिर से ये बैटर लेके मैं मिक्सी में एक बार और पीस लेती हूँ। पहली बार में ये ज़्यादा बारीक नहीं हो पाता है, मतलब मेरी मिक्सी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मुझको 2 बार तो पीसना ही पड़ता है। तो दूसरी बार फिर से लेके ये बारीक भी हो जाता है और प्रॉपर मिक्स भी हो जाता है। दोनों बैटर में आप साफ साफ फर्क देख सकते हो। आपको ये कंसिस्टेंसी पर इस बैटर को पीसना है। हल्का सा दाना दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हल्का सा, और ये हमारा परफेक्ट इडली का बैटर बनके तैयार है। अब सोचो अगर बैटर ही इतना सफ़ेद दिख रहा हो तो इडली स्टीम होने के बाद तो सफ़ेद दिखेगी ही। तो लीजिए, ये सारे बैटर को मैंने पीस लिया है और बिल्कुल स्मूथ पीसा है। ज़्यादा मोटा इसको मत रखिएगा और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, क्योंकि फर्मेंट होने के बाद ये अपने आप से थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ओके, अब बड़े बर्तन में रख के या डिब्बे में भी रख सकते हो। फिर हम इसे ढक के छोड़ देंगे। कंबल वगैरह इसके ऊपर आप ढक सकते हो।
या तो फिर अभी गर्मी का मौसम है, कुछ नहीं भी रखा, सिर्फ सिंपल आपने ढक्कन भी रख दिया तो 8 से 10 घंटे के अंदर ये बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगा। अब ये मैं आपको 10 घंटे बाद दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर हुआ है क्योंकि बैटर फूल कर पूरा ऊपर आ चुका है और यहाँ पे आप इसकी जाली अभी से देख सकते हो। इडली हमारी परफेक्टली जालीदार बनेगी ही बनेगी और इसका ना एक अलग सा स्मेल भी होता है जो फर्मेंटेशन की वजह से ये स्मेल इसमें से आती है, वो बिल्कुल नेचुरल है। तो अब इस फूले हुए बैटर में ये जो एयर बबल फॉर्मेशन होता है, अब ये बबल्स कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी आप इसको फेंट लो, आपको ये बबल्स दिखेंगे और यही बबल्स हमारी इडली को स्टीम होने के बाद अंदर से पोरस बनाते हैं। अगर आपको वन टाइम में ये पूरा बैटर यूज करना है तो सारे बैटर में हिसाब से आप नमक डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए, या अगर थोड़ा अभी यूज करना है बाकी बाद में तो अलग बर्तन में निकाल लीजिए, फिर नमक डालिए। तो बचे हुए बैटर को अभी आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हो और अगले 3 दिन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एकदम बढ़िया फ्लफी सा जालीदार बैटर बनकर तैयार है। इडली बनाने से पहले इसकी एक चटनी बना लेते हैं। एक मैंने बड़ा मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ 1 कप जितनी भुनी हुई मूंगफली जिसका छिलका मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप जितना नारियल, तो आप गीला नारियल या सूखा नारियल भी ले सकते हो, डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो। ये कच्चा है, इसे नहीं भुना मैंने, तो ये भी हम साथ में डाल देते हैं। इसके साथ 1/4 कप जितनी ये रोस्टेड चना दाल है। फिर डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च को आप कच्चा या हल्का सा भून कर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, टेस्ट आपके हिसाब से तीखा या कैसा आपको चाहिए वैसा। धनिया डाल रही हूँ, धनिया डंडियों के साथ इसमें डालना है। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। हल्का सा खट्टापन आप चाहते हैं तो ज़रा सी इमली या नींबू का रस आप डाल सकते हो। चटनी को पानी डालकर बढ़िया से पीस लेना है, बिल्कुल स्मूथ होने तक। तो यहाँ चटनी हमने पीस ली है, गाढ़ा या पतला जैसा आपको पसंद है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अक्सर होटलों में इस चटनी को थोड़ा पतला ही रखा जाता है, तो आप ये देखो। अब तड़का बनाने के लिए एक छोटा से पैन के अंदर मैंने लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। तड़के में हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे: आधा चम्मच सफ़ेद उड़द दाल, आधा चम्मच चना दाल, 2 चुटकी जितना हींग, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और एक लाल मिर्च। तो बारी बारी से तेल जैसे ही गर्म हो जाए आप ये चीज़ें इसमें डाल दीजिए और ये देखिए तड़का यहाँ पे परफेक्टली तैयार है। और ये गरम गरम तड़का हम चटनी के अंदर पोर करेंगे और इसे तुरंत ढक देंगे ताकि इसका स्वाद कहीं बाहर ना जाए। फिर आप मिक्स कर दीजिए और ये चटनी बनके तैयार है। तो लीजिए, सिंपल से इंग्रेडिएंट यूज़ करके बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार है। अब इडली की तरफ चलते हैं। इडली के मोल्ड में पानी डालकर मैंने ऑलरेडी गैस के ऊपर उसे गर्म होने के लिए रखा हुआ है और ये इडली के सांचे हैं, इसको तेल लगाकर भी आप डायरेक्ट इडली डाल सकते हो, लेकिन इस बार मैं इसको एक मसलिन क्लॉथ के ऊपर आपको बना के बता रही हूँ। कपड़े के ऊपर इडली डालने का फ़ायदा भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कपड़े को सिर्फ हल्का गीला किया है और इसके ऊपर सीधा अब हम ये इडली का बैटर ऐड कर देंगे। सारे मोल्ड्स मैंने भर लिए हैं और इसको ऐसे क्रिस क्रॉस रखा है, मतलब ये जो होल्स होते हैं ना, 3 होल्स, ये नीचे वाले इडली के ऊपर आएंगे। पानी नहीं गिरता इससे। ये जो इडली का बर्तन है इसके अंदर का पानी देखिए उबल रहा है, तब हम ये इडली इसके अंदर रखेंगे और तुरंत हम इसे ढक देंगे। गैस की फ्लेम को हाई पे कर देना है और इडली को आपको स्टीम करना है अगले 7 मिनट के लिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो 15 मिनट 10 मिनट इडली को इतना ज़्यादा देर के लिए स्टीम करते हैं, इससे उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और वो हार्ड हो जाती है, मतलब ओवर कुक हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भी उसको स्टीम ना करो, ना ही उसको कच्चा रखो। इडली स्टीम होने के बाद गैस को तो मैंने बंद कर दिया था, 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया, फिर अब ढक्कन निकाल रही हूँ और ये हमारी फ्लफी स्पॉन्जी सफ़ेद इडली बन के तैयार है। अब एक एक मोल्ड को अलग कर लेंगे। देखिए, कपड़े पर इडली स्टीम करने की वजह से कोई भी प्लेट की इडली गीली नहीं होती और यहाँ आप देख सकते हो इसे डीमोल्ड करना, निकालना भी बहुत आसान है। कोई भी ऑयल का ग्रीसिंग इसको नहीं करना पड़ता। 0 ऑयल इडली है ये। इडली का स्पॉन्जीनेस, फ्लफीनेस आप देख लीजिए, अंदर से पूरी पक जाती हैं, जालीदार इडली बनी है। साबूदाना की वजह से इसमें एक बाउंसीनेस आता है और जो पोहा हमने यूज़ किया था इसकी वजह से फ्लफीनेस मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको एक सवाल पूछा है, इस इडली को खुशबू इडली क्यों कहते हैं, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वेल, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ये भी लिख के ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।